नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाई गुरुजी की बेटी से अपने और दूसरी संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करना एक सेवा है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी कोई भी शुक्राना जो सत्संग होता है, जो गुरुजी की कृपा से हमारे साथ शुक्राना सत्संग होते हैं संगत जी, तो उनमें गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग्स शुभी होती है। तो अगर हम अपना सत्संग दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमें डबल ब्लेसिंग मिलती है, और जो हमारा सत्संग सुनता है उसके भी कई कष्ट कट जाते हैं और उसको गुरुजी की अपार कृपा का पता चलता है और गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी कृपा करके इस सत्संग के अंत तक बने रहिए। ये एक बहुत डिवाइन सत्संग है। ये सत्संग मेरे गुरुजी ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं मेरे से, क्योंकि संगत जी मैं जब भी कोई सत्संग शेयर करती हूँ मुझे खुद पता नहीं होता मैं क्या बोलने जा रही हूँ क्या नहीं। मैं अपने हर सत्संग में गुरुजी के वचन ऐड करती हूँ संगत जी। तो संगत जी पहले मैंने 97 वचन ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वचन नंबर 98 से आज शुरू करने जा रही हूँ संगत जी वचन नंबर 98 में गुरुजी ने कहा, ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और सरलता से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं, बस प्रार्थना करो और शुक्राना करो। संगत जी गुरुजी ने कितना प्यारा वचन हमें समझाया है कि ये कलयुग है और इसमें रब को प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है। इस कलयुग में भगवान हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पहले लोगों को भगवान को प्राप्त करने के लिए पेड़ों के साथ उल्टा लटकते थे, पानी में जप तप करते थे, लेकिन अब कलयुग है। कलयुग में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस सच्चे हृदय से अपने रब का शुक्राना करो और प्रार्थना करो, क्योंकि शुक्राने में बहुत शक्ति होती है संगत जी। शुक्राने का मतलब ये होता है कि उस रब का, उस प्रभु का शुक्राना करना जिसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी से नवाजा है। संगत जी अगर हमारे हाथ पैर सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, हम चल फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं अच्छे से, तो ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बाकी जो दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो गुरुजी हमें दे ही देते हैं। हमें उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि संगत जी कोई धन दौलत कोई ना लेके आया है, साथ ना लेके जाएगा। हम बस इधर आके शो ऑफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। इस मोह माया में हम इतने उलझ चुके हैं आज के दौर में कि हम प्रभु की भक्ति करना ही भूल गए हैं। बस एक दूसरे से आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं। संगत जी अपने आप को सेल्फ डिपेंड करना बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगत जी अपने प्रभु और अपने रब का शुक्राना भी करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम इस संसार में आए थे तो हमारा प्रभु के साथ, अपने गुरुजी के साथ रिश्ता पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जो हमें रिश्ते इस जन्म में मिले हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, अच्छे बुरे, जो हम भुगत रहे हैं। संगत जी हमारे साथ किसी ने नहीं जाना, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन हम अगर अपने गुरुजी की सच्चे हृदय से पूजा तप जप करते हैं तो हम अपने गुरुजी को ही प्राप्त होते हैं। संगत जी जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं हम। हमें गुरुजी ने इतनी सरल भक्ति सिखाई है कि हमें किसी मतलब कि रिचुअल में नहीं डाला, ना ही हमें किसी बंधन में डाला है कि आप लोग ऐसे करो। लिमिटेड टाइम गुरुजी कहते कि जिस वेले तो मैनू याद करेगा ना वही अमृत वेला हो जाएगा। तो मेरे लिए आपको स्पेशल समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलदे फिरदे भी रब नू प्राप्त किया जा सकता है।
तो संगत जी, हम कहीं भी कैसी भी अवस्था में हो, हमें अपने रब को याद करते रहना चाहिए, उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने प्रभु का शुक्राना करते हैं कि प्रभु शुक्रिया जो आपने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, तो कई कई लोगों का ये सपना है ऐसी ज़िंदगी जो हमें मिली हुई है। तो संगत जी, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम क्या करते हैं, हम बस अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है। कभी हम अपने से नीचे वाले को नहीं देखते हैं कि वो कैसे, मतलब कि कैसे हालातों से गुजर रहा है। तो हमें जहाँ रब ने रखा है संगत जी, उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि हम बहुत कर्मा वाले हैं जो हमें अपने गुरु जी के शरण में, गुरु जी ने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। क्योंकि संगत जी वो कर्मा वाला ही है, वो भागा वाला ही है जो गुरु जी का हो जाता है, जिसको गुरु जी अपना लेते हैं, जिसका गुरु जी हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी। तो बचन नंबर 98 में गुरु जी ने कहा कि मैं फेंग शुई में विश्वास नहीं करता। संगत जी, गुरु जी फेंग शुई में, वास्तु वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। गुरु जी कहते हैं कि जैसी हम अपनी सोच रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अपने रब का शुक्राना करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। हमारा कोई अच्छा बुरा नहीं कर सकती। हमारे चंगे कर्म, हमारी चंगी सोच ही हमारा भविष्य और वर्तमान बनाती है। तो इसीलिए हमें अपनी चंगी सोच रखनी चाहिए और हमें दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए। संगत जी, वचन नंबर 100 में गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के शरीर से एक सुगंध आती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। संगत जी, गुरु जी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो उनके शरीर से एक सुगंध आती थी। तो जब उनसे गुरु जी से लोग पूछते थे, गुरु जी की संगत पूछती थी, तो गुरु जी कहते थे कि ये बरसों के तप से ही हो पाता है। तो क्योंकि गुरु जी के अंदर स्वर्ग है, और जो स्वर्ग, जिस गुरु जी के अंदर ऐसा स्वर्ग है जिसे सचखंड कहा जाता है, और जो गुरु जी से फ्रेगरेंस आती है तो वो गुरु जी के जप तप का ही परिणाम है। क्योंकि गुरु जी आप माँ शिव हैं जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया हुआ है। तो संगत जी, जो इंसान गुरु जी को सच्चे मन से याद करता है, गुरु जी का हो जाता है, गुरु जी पे अपनी लाइफ सरेंडर कर देता है संगत जी, तो उसको गुरु जी की रोज़ेस की फ्रेगरेंस, थोड़ी सी चंदन टाइप ज़रूर आती है संगत जी। मैं कोई 8-10 दिन पहले सत्संग में गई हुई थी संगत जी, जहाँ पे गुरु जी ने शहद वर्षा की थी। तो संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ सत्संग आगे ही आधा हो चुका था। तो मैं मत्था टेक के उधर बैठ गई। मैंने गुरु जी के शहद वर्षा के भी दर्शन किए संगत जी। गुरु जी के मुख से शहद निकल रहा था और गुरु जी के नेक से भी थोड़ा थोड़ा शहद निकल रहा था संगत जी, और वो प्लेट में जा रहा था। तो संगत जी, फिर मैंने मत्था टेका, मेरा मन इतना खुश हुआ पहली बार ये नज़ारा देख के कि गुरु जी की कृपा का तो पहले ही अनुभव हुआ है। गुरु जी ने तो बहुत चमत्कार किए हैं अपनी बेटी के साथ, लेकिन संगत जी शहद वर्षा कभी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। जब मैंने देखी तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है शुक्राना करने के कि गुरु जी ने मुझे अपने शुक्राना सत्संग में बुलाया था। तो संगत जी, फिर मैं जिस रूम में गुरु जी की शहद वर्षा हो रही थी वहाँ बैठने की इतनी जगह नहीं थी, तो बाहर बरामदे में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो गुरु जी की संगत बैठी थी, तो मैं उनके साथ मैं भी उधर बैठ गई संगत जी। वहाँ मुझे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला संगत जी। संगत जी, पहले तो जब मुझे जल प्रसाद मिला, मैंने जल प्रसाद पिया, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद जब मिला संगत जी, उस दिन गुरु जी ने अपनी बेटी की थोड़ी सी परीक्षा भी ली संगत जी। जो समोसा मुझे मिला था ना, उसमें इतनी मिर्ची थी, मिर्ची बाहर तक दिखाई दे रही थी, रेड रेड जो कुटी हुई मिर्च होती है ना, साबुत मिर्च, आपको पता वो चिली फ्लेक्स वाली कितनी तेज़ होती है।
तो संगत जी वो मैंने जब देखी कि बहुत मिर्ची है, जब मैंने उसको मतलब कि एक वाइट लिया प्रसाद का, संगत जी इतनी मिर्ची लगी मुझे। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि कई बार गुरुजी के लंगर प्रसाद में मिर्ची वगैरह कुछ भी आ जाए तो खा लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहीं ना कहीं आपका कोई कष्ट काटते हैं। तो संगत जी मैंने बोला गुरुजी मुझे पता आप अपनी बेटी का कोई ना कोई कष्ट काट रहे हो या मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैंने ये खा के ही छोड़ना है चाहे जो मर्जी हो जाए। संगत जी मैंने जब वो समोसा प्रसाद खा रही थी तो मैंने मतलब कि जब मैं चाय पी रही थी मुझे ज़्यादा मिर्ची लग रही थी, तो मेरी आंखों से आंसू, संगत जी मेरे नाक से भी पानी निकलना शुरू हो गया, इतनी मिर्ची लग रही थी ना संगत जी। मगर मैंने भी नहीं छोड़ा समोसा, मैंने समोसा प्रसाद सारा खा लिया संगत जी। तो फिर मैंने चाय प्रसाद भी पी। थोड़ी देर के बाद ना मुझे इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू आई। तो संगत जी ये ऐसी खुशबू मुझे 1-2 बार पहले भी अपने घर में आ चुकी है गुरुजी की। एक बार जब मैं नई नई जुड़ी थी तब भी मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आई थी संगत जी। तो 1-2 बार पहले भी आई हुई है फ्रेगरेंस। तो संगत जी इतनी तेज, फिर मैंने सोचा कि मुझे कहीं वहम तो नहीं हो रहा, कई बार हो जाता है ना संगत जी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे फिर बड़ी तेज़ फ्रेगरेंस आई गुलाबों की। मैंने आगे पीछे देखा, उधर कोई गुलाब भी नहीं रहा। मैं गुरुजी, मैं मत्था टेका अपने मन में, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो आपने अपनी फ्रेगरेंस फील कराई अपनी बेटी को। मुझे पता आप इधर ही हो गुरुजी, आप हर कण कण में हो। मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी। तो मेरे साथ एक दीदी बैठी हुई थी, संगत दीदी। तो मैंने उनको बोला दीदी आपको गुलाबों की खुशबू आ रही है? उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं आ रही संगत जी। उसके बाद फिर वो बड़ी तेज़ खुशबू है, मैंने उनको पूछा दीदी आ रही है? बोलते नहीं आ रही। 2 बार मैं ठीक है। फिर मुझे ना गुरुजी का एक वचन याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी खुशबू उसे ही आएगी जिसको मैं चाहूँगा, और एक को आएगी तो दूसरा अगर कोई बैठा भी होगा साथ उसको पता भी नहीं चलेगा, उनको नहीं आएगी। तो मुझे वो बचन याद है। मैंने कहा गुरुजी मैं बड़ी भागा वाली हूँ जो आपने अपनी फ्रेगरेंस मुझे फील कराई। तो संगत जी फिर कोई 5-10 मिनट के बाद दीदी को भी आई खुशबू। तो वो बोलने लगी हाँ मुझे अब आई है गुरुजी की गुलाबों की खुशबू। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ऐसे अपनी खुशबू देते हैं जब अपनी भक्त पर कृपा करते हैं। तो संगत जी गुरुजी के साथ तो हर दिन हर पल हर क्षण सत्संग है। हमारे गुरुजी तो हमें ये बोलते हैं कि सच्चे मार्ग पर चलो, किसी का बुरा नहीं करो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। क्योंकि संगत जी जो चीज़ें हम सोचते हैं ना तो वही हमारा भविष्य वर्तमान बना देती हैं। अगर हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे ना संगत जी तो वो अच्छा हमें 4 गुना होके मिलता है। अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमें वो भी 4 गुना होके मिलेगा। तो ज़रूरत क्या है क्यों हम किसी का बुरा सोचें? हमें मतलब कि अगर अपना अच्छा चाहिए तो हमें दूसरों का पहले अच्छा सोचना है। यही हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो सर्वत का भला मांगता है उसका भला मैं सबसे पहले करता हूँ। तो संगत जी इसी गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए। जब हम गुरुजी को अपना जीवन सौंप देते हैं, जब अपनी लाइफ गुरुजी को सौंप देते हैं, तो फिर हमें अपने गुरुजी के हवाले अपनी ज़िंदगी जब की हुई है तो फिर हम ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, पखंडों में नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने गुरुजी पर भरोसा करते रहना चाहिए। आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तो संगत जी यकीन मानिए गुरुजी कभी गलत नहीं होने देते अपनी संगत के साथ। संगत जी गुरुजी एक लाइट है, एक ज्योति है। गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो तब गुरुजी की पुरानी संगत बहुत भागा वाली है जिन्होंने उनके फिज़िकल फॉर्म में भी दर्शन किए हैं। लेकिन संगत जी जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद तो गुरुजी की ज़्यादा से ज़्यादा संगत हो गई। आज तो उधर लाइनें लग जाती हैं। गुरुजी ने एक वचन में भी कहा हुआ था ना कि जगह कम पड़ जाएगी, लाइनें लगेंगी। अभी मैं चलता फिरता आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप रब के 1 to 1 दर्शन कर रहे हो। तो संगत जी तो गुरुजी के ये वचन भी कितने सच्चे हुए हैं कि आज तो गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर कितनी लाइनें लगी हुई होती हैं। संगत को कितनी देर तक वेट करना पड़ता है, फिर उनका नंबर आता है संगत जी।
तो संगत जी अब गुरु जी एक लाइट है, एक ज्योति है जो हर जगह विराजमान है। वो हमारे महाशिव हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई हुई है, जो हर समय हर जगह उपस्थित होते हैं। केवल गुरु जी ही हैं जो हमारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। हमें उनसे सीधा संपर्क बनाना चाहिए, सीधे कनेक्शन बनाना चाहिए संगत जी। किसी अन्य के पास कोई शक्ति नहीं है। गुरु जी के लिए सारे बच्चे एक समान हैं। किसी अन्य के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, किसी के पखंड में नहीं पड़ना चाहिए संगत जी। कि कोई बोलेगा कि मैं आपको गुरुजी से मिलाता हूँ, किसी की इतनी औकात नहीं है जो गुरुजी के साथ किसी को मिला सके। गुरुजी उसी को चुनते हैं जिसको गुरुजी ने चुनना होता है, उसी को अपनी संगत बनाते हैं जिसको गुरुजी ने अपनी संगत बनाना होता है संगत जी। केवल गुरुजी की भक्ति में ध्यान दें। गुरुजी को केवल हमारे भाव चाहिए, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए, हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए, है ना संगत जी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े सत्संग करवाएं, हम बड़ी बड़ी डेकोरेशंस करवाएं, तो बड़े ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हमारे गुरुजी आएंगे, हमारे गुरुजी खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी को कोई पखंड, कोई प्रपंच कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसके अधीन पूरा संसार, पूरा विश्व है, हर कण कण है, पूरा ब्रह्मांड है, तो संगत जी उसको कोई क्या दे सकता है। तो संगत जी गुरुजी हमारे भाव देखते हैं, हमारी सच्ची भक्ति देखते हैं, है ना, हमारी पवित्र आत्मा देखते हैं, और गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो हमें सच्चे मन से उनको याद करना चाहिए संगत जी। अगर हम परिवार के 2 लोग भी, 2 संगत भी अपने घर बैठ के बिना किसी सजावट के गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाएंगे तो भी गुरुजी हमारा सत्संग स्वीकार कर लेंगे संगत जी। तो केवल मन के भाव से ही उन्हें याद करना चाहिए। जब हम उनको अपने सच्चे मन के भाव से याद करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में फील करवा देते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है संगत जी। गुरुजी के प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। बाकी सब हमें गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। बाकी गुरुजी ऐसे हमारे गुरु हैं जो हमें अपने आप बदल देते हैं, अपने अनुरूप अपने आप हमें डाल देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, कब हमारी सोच इतनी पॉजिटिव हो जाती है, कब हम अपने आप को इतना पीसफुल महसूस करते हैं, ये कब हमें इतना सुकून मिलता है। ये सब गुरुजी की शरण में, गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो पाता है संगत जी, है ना। तो जो सबका कल्याण करेगा, सबका कल्याण सोचेगा, गुरुजी उसका कल्याण और उसका भला सबसे पहले करेंगे। तो गुरुजी सबका कल्याण करे संगत जी। इसके साथ मैं एक आंटी जी का छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। एक आंटी है हमारे इधर के ही, वो गुरुजी की संगत है। तो गुरुजी की संगत उन्होंने ऐसे बने कि हमारी एक संगत दीदी है, अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो वो उनकी मासी लगती है आंटी। तो उन्होंने आंटी को एक छोटा सा स्वरूप दिया, उनको गुरुजी के बारे में बताया। तो पहले आंटी बोलती कि उनके अंकल बहुत इरिटेटिंग थे, बहुत मतलब कि अच्छे से बात नहीं करते थे, उनके साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर देते थे उनको। आंटी बोलती मुझे डर भी लगता था कि मैं हर बात उनके साथ नहीं करती थी। तो जब आंटी जी ने मुझे अपना ये सत्संग सुनाया था ना संगत जी, उनकी आंखों में इतने आंसू आ गए। तो बोलते अब गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, वो इतने डोगरी में बोल रहे थे, खड़ंग थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, मैं मतलब कि इतना उनसे फालतू बात नहीं करती थी। अब मैंने उनको पूछा आंटी जी वो गुरुजी को मानते हैं? फिर वो बोलते हाँ। तो धीरे धीरे गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, मेरे से भी ज़्यादा वो गुरुजी के सत्संग सुनते हैं यूट्यूब पे। गुरुजी के भजन सुबह सुबह उन्होंने लगाए होते हैं और उनके व्यवहार में भी तब्दीली आ गई है, अब काफ़ी शांत हो गए हैं। तो संगत जी गुरुजी पे ऐसे कृपा की, आंटी जी पे गुरुजी ने ऐसे कृपा की संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, आंटी बोलते मेरे बेटे की शादी को लेकर मैं बहुत परेशान थी, इतनी लड़कियां देख ली, मेरे बेटे को ना तो कोई लड़की पसंद आती थी, कहीं बात बनती थी, कहीं ना कहीं अटक जाती थी, कई बार लड़की पसंद आती थी तो ग्रह दोष नहीं मिलते थे, गुण नहीं मिलते थे, कई बार लड़के को लड़की पसंद नहीं आती थी, कभी बोलता था मोटी है, कभी बोलता था काली है, कभी बोलता था ऐसी है, कभी बोलता था ऐसी है।
तो संगत जी आंटी जी बोलते फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब मुझे नहीं पता, आपने मेरी बेटे की शादी करवानी है तो इसको कब लड़की पसंद आएगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो संगत जी फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, आंटी जी को एक बहुत अच्छा रिश्ता आया अपने बेटे के लिए। जब उनके बेटे ने लड़की को देखा, उनको लड़की भी पसंद आ गई और लड़का खुश भी हो गया। अब उनकी एंगेजमेंट भी हो गई हुई है, तो लड़का लड़की बहुत खुश है। अब उनकी शादी भी होने वाली है 1 महीने तक। तो संगत जी गुरुजी ऐसे कृपा करते हैं अपनी संगत पर, हमेशा कृपा करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं संगत जी। तो हमें कभी भी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी का सत्संग अगर हम ज़्यादा बड़ा ना कर सकें, ज़्यादा हमारी नहीं हो, इतनी समर्था नहीं हो, तो हमें फैमिली के 2-3 मेंबर जितने भी हैं हमें बैठ के हाथ जोड़ के गुरु जी की आगे बैठ के सत्संग कर लेना चाहिए संगत जी। गुरु जी को वो सत्संग भी इतना ही स्वीकार होगा, उस सत्संग में भी हमें इतनी ही ब्लेसिंग मिलेगी। बात ये है कि बस गुरु जी को कभी ना भूलें, गुरु जी को याद करते रहें। यकीन मानिए जब आप छोटे छोटे सत्संग करना शुरू हो जाए करेंगे ना, तो गुरुजी आपके घर में बड़े बड़े सत्संग भी करवा देंगे, अपने आप जरिए बन जाएंगे, अपने आप सब अरेंजमेंट्स गुरुजी खुद करते हैं संगत जी। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, तो मुझे बहुत था कि मेरे घर में गुरुजी के सत्संग हों, कब होंगे सत्संग संगत जी, बहुत था। तो न्यू ईयर वाले दिन यही कि इसी साल संगत जी 2025 में जब 1 जनवरी थी ना, उस दिन सोचा भी नहीं था, अचानक से गुरुजी ने मेरे घर में सत्संग करवा दिया था। हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। तो फिर तब हम घर के ही मेंबर थे, मैं, मेरी देवरानी और मेरी चाची सास की बहू थी और एक हमारी पड़ोसी संगत दी थी। बस हम कोई बच्चे डाल के 7-8 लोग ही थे संगत जी। तो मुझे तो कड़ा प्रसाद बनाना भी नहीं आता था तब, तो सामने वाली दीदी ने कड़ा प्रसाद बनाया था, तो दूसरी दीदी ने चाय बना दी, तो मैंने समोसा प्रसाद मंगवाया। तो बस बैठ के हमने किया सत्संग संगत जी। बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी मिली। उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आपकी बेटी को आपने सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई, आपने हर एक चीज़ से नवाजा है। गुरुजी आपने जो दिया है उसका भी भला, जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका शुक्रिया गुरुजी, क्योंकि बहुत लकी हैं हम कि हमें गुरुजी की शरण मिली है, गुरुजी के चरण मिले हैं, गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा संगत जी। मैंने गुरुजी से विश की थी, गुरुजी आपकी बेटी आपसे कुछ नहीं मांगती, बस एक अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरे घर में आपके शुक्राना सत्संग होते रहें, बस इतनी कृपा बनाए रखना। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा बनाई है अपनी बेटी पे। तो मेरे घर में जब से ये नया साल लगा था ना, तब से मेरे घर में बहुत सत्संग हुए गुरुजी के, मैंने सत्संग भी अटेंड किए। मतलब गुरुजी अपने आप अरेंज कर देते हैं सब कुछ, मुझे खुद कुछ पता नहीं होता संगत जी। मेरे गुरुजी अचानक से प्लान करते हैं, अचानक से सत्संग ऑन स्पॉट हो जाता है। तो कई लोगों को बाद में पता चलता है, फिर वो गिला शिकवा करते हैं कि आपने दीदी सत्संग की हमें नहीं बुलाया। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ मुझे माफ़ करना, मुझे खुद नहीं पता होता, गुरुजी अचानक से करवा देते हैं। तो संगत जी बात बस यही है कि बस हमें सोचने की देर होती है कि हमने सत्संग करना है, तो गुरुजी आपका सत्संग करवा देंगे संगत जी। अगर आप ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं कर सकते तो घर के 2 सदस्य भी बैठ के कर सकते हो, आप अकेले भी कर सकते हो संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने एक वचन में कहा था कि घर का अगर एक सदस्य भी मेरी शरण में आएगा, मुझे मानेगा, तो पूरी फैमिली को मैं अपने आप कनेक्ट कर लूँगा, अपने आप ब्लेस कर दूँगा। और घर का एक सदस्य भी अगर लंगर प्रसाद खाएगा तो सभी को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी हमारे गुरुजी की बहुत कृपा है हम पे, हमें गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, अपने रब का, अपने प्रभु का लख बार शुक्राना करना चाहिए जो उन्होंने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है। बस गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए, गुरुजी जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता है उनको भी आप अपनी संगत बना लो, ताकि किसी
को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, सब अच्छे मार्ग पे चले। जो सुकून हम आपकी शरण में महसूस करते हैं उनको भी वो सुकून मिले, उनको ये रोग मुक्त हो जाए। क्योंकि संगत जी जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं, गुरु जी सबसे पहले हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद गुरु जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करते हैं, बट इवन कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहने देते। ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी को मानेंगे तो हमारी लाइफ में कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट तो आने हैं क्योंकि वो हमारे कर्म हैं और वो हमें, हमारे जो पिछले कर्म हैं वो हमें इस जन्म में भी कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं कि आगे हम वो ना करें। और गुरु जी की जब हम शरण में होते हैं, गुरु जी हमारे 90% कष्ट कर्म काट देते हैं, हमें 10% जो भोगने होते हैं हमें वो भी बहुत भारी लगते हैं। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, जब आपके वो 10% भी कट जाएंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत सुकून भरी हो जाएगी, अपने आप आपके काम बनते चले जाएंगे। तो संगत जी गुरु जी पर भरोसा बनाए रखिए। गुरु जी आप सबका कल्याण करें। मैं यहीं से विराम लेती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर हर महादेव की जय।